जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक मतलब देखा ही बोर्डोत लिख दिले का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ई पेपरा में आई भैया, नोट कैला आई तो आई। हाँ, एक चीज का ध्यान, वीडियो अंत तक देखिया तभी समझ में आई। ये बड़ा खतरनाक सवाल होला, ठीक है? एकदम इनमें टेंशन लेने की जरूरत ना हुई और एकदम आसान तरीके से देखा एकदम आई। ई गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दा कि देखा कैसे आवाला भाई, ठीक है? ऐसा कहा कि ऐसा क्वेश्चन कबो औता न रहा, लेकिन ई मिनटों में आएगा। हाँ, कुछ मिनट ले हम, ठीक है? तो टाइम ना ले थिला। अब चल थिला अपने क्वेश्चन सीरीज। आपको पता है कक्षा 10 गणित पढ़िए, वही जो पेपर में आए 100%। अब कहा भाई इतना बड़ा गारंटी कैसे ले लेते हो यार? ये भैया हम गारंटी इसलिए ले क्योंकि हमको पता है बोर्ड कहाँ से बना रहा है। अब ये ना है तो घरों में खा मिला, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति समझ आती है। हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, हर साल हम लोग क्वेश्चन हल कराते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा बना रहा है, ठीक है? ये भी दे टाइम न ले भाई, एकदम देखा कैसन क्वेश्चन आवाला देख लो के। देखा ना आई तो हमसे यहीं रहो, हमने यूट्यूब पर कुल मिली क्वेश्चन देखा कैसन कैसन क्वेश्चन बना वाला, ठीक है? कुल यहीं से मिली, देख लिया। तो चला टाइम न ले, क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं, ठीक है? अब वही तो बहुत हार्ड लगत हुई। अब देखा कि हम कैसे हीरो बनाओ था। यदि अजीत अपनी चाल दोगली ना दुगुनी कर दे, क्या कर दे? दुगुनी कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। एक मतलब ये भैया अजीतवा और अमितवा का क्या पूछ ले हो? चाल। देखा क्यों जने होगा भाई, नाराज मत होया, ठीक है? ऐसा ही हम बोल दे लिए, लेकिन दिमाग में ही रखिएगा। अजीत और अमित की क्या पूछा है? चाल पूछा है, ठीक है? तो देखा कुछ ना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ा। पहले क्वेश्चन एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम दिमाग में सेट हो जाए, तब मजा आई पढ़ने। देखा 30 किमी दूरी चलने की, एक मतलब 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगते हैं। एक मतलब समय 2 घंटा अधिक लगत हो। यदि अजीत का कहना अपन चाल दुगुनी कर देना, अजीत अब का कहना पहले तनी स्लो चलत ना, अब अपन चाल दुगुना कर देना। जब दोगुना कर दिए तो अमित से 1 घंटा कम समय लेता है। सही बात है, 1 घंटा कम समय लेता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है? कोनो बात ना। पहले हमने के ई समझे कि ई क्वेश्चन अगर आई गल तो हमने के करे के कहा। पहले देखा कौने में कम लगत है, कौने में ढेर लगत है, पहले ये चीज के ध्यान। देखा वो कुछ समय में इतना ना हो। देखा 2 घंटा कम समय, एक मतलब सीधे शब्द में ये कि हमको इसका समय पहले ध्यान देना है। अब जोड़ने घटाने की प्रक्रिया में पहला काम यही होगा कि क्योंकि हम लोग समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो चला इनमें देखा कैसे क्या बताओ था, ठीक है? चल माना हल में माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति आवर्स मतलब घंटा तथा अमित की चाल y किलोमीटर प्रति आवर्स है। आवर्स का मतलब घंटा, ठीक हो? इतना चीज तो हमने मान लिया। हमने क्या मान लिया? अमित की चाल और अजीत की चाल दोनों को हमने क्या कर लिया? मान लिया, ठीक है? अब चला, अब 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, नहीं ऐसे ना, ऐसे लिखा, अजीत को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब कहेंगे कि समय का ही निकालेगा। देखा का पहले 2 घंटा अधिक समय लगा। जब समय जोड़े या समय घटावे की बात करे तो दिमाग में रखला समय ही निकाला जाता है। तो हमने क्या बताया? अजीत को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, ठीक? दूरी कितना है? 30, चाल कितना है? x। कौने का? अजीत का। कौनो दिक्कत? यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब तनी से आगे चलते हैं।
अमित को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना 30 किलोमीटर, चाल कितना y। ठीक, अभी हो गया ना कि कर हमने पहले दोनों लोग का क्या निकाल लिया, दोनों लोग का समय निकाला, दोनों लोग का समय कितना, इसका समय निकाला 30/x, इसका समय कितना निकाला 30/y। अब यहाँ पे शर्त नंबर पहला लागू होला। अब देखा उस शर्त नंबर पहला लागू होला तो कौन चीज होता है। शर्त नंबर पहला, एक तरफ लिखिए अजीत को और एक तरफ लिखिए अमित को। ये आपका जो पुराना ट्रिक है वही वाला चलेगा। अजीत का जवन चाल होके लिख लें यहाँ 30/x और अमित का जवन चाल होके लिखना 30/y। ठीक, अब दोनों के पता है कि ये दोनों की चाल को हमको क्या करना होगा, बराबर करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कहा कि 30 किमी दूरी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। एकर मतलब अजीत को अमित से 2 घंटा ढेर समय लगता है। एकर मतलब समय इसको ज्यादा लग रहा है। तो जब इसको ज्यादा समय लग रहा है तो जोड़ेंगे किसमें, अमित में। अभी दोनों का होगी बराबर। बोला कोनो दिक्कत है, बोला कोनो परेशानी भाई, फिर से समझा। यह तो मेन है सवालिया का, सवाल का मेन थ्योरी यही है। ई जे पकड़ लेला सवाल हल हो। देखा का करे, कले अमित को नहीं, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। अजीत को अमित से, एक मतलब अजीत को टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम किसको लग रहा है, अजीत को। तो अगर हमको बराबर करना है तो अमित में ही तो जोड़ेंगे। अभी दोनों आपस में क्या होगी ना, बराबर होगी। अब यहां से क्या करेंगे, एक समीकरण बनाओगे। अब समीकरण कौन सा बनेगा, ध्यान से देखिए। ये समीकरण बनेगा 30/x, ए प्लस इधर बुलाएंगे तो 30/y और बराबर 2। ये समीकरण नंबर पहला। अब आगे चलते हैं, अब तनी से आगे चलते हैं। यदि अजीत अपनी चाल कितना कर देता है, 2 गुनी कर देता है। एक मतलब अजीत की बात है, यहां लिखेंगे यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तब 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना 30, अब चाल कितना हो गया 2x हो गया, क्योंकि अजीत की चाल दुगनी की गई। तो अजीत की चाल ही दुगनी की गई, तो अजीत की जो चाल मानी गई थी वर्तमान में कितनी थी, x किलोमीटर। तो अब दुगना कर दिए तो अब 2x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं शर्त नंबर कौन से, शर्त नंबर अब यहीं से चलते हैं सेकंड पे। अब यहाँ पे शर्त नंबर कौन सा लागू होता है, दूसरा लागू होता है। ठीक है, अब एक तरफ किसको लिखेंगे, अजीत को, और एक तरफ किसको लिखेंगे, अमितवा की चाल। अजितवा की चाल कितनी हो गया, अब अजीत की चाल कितनी हो गई 30/2x। बराबर करना है अमित की चाल को 30/y को। अब ये दोनों चाल को बराबर करना है। अब बराबर करने से पहले आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। जब ले प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब ले ये बराबर नहीं होंगे। टेंशन मतलब भाई ने कि एक बार फिर से दोहराई, एकदम बेहतरीन तरीके से दोहराई। हम जानत ला भाई तनी मनी कंफ्यूजन हुई जहाँ तक हमें लगा था, लेकिन न हो गए थे। ठीक है, वो जो तनी मनी बचल वो न हो गए। देखा पसंद तो हम लोग दे। ठीक है, चला देखा। अब एक हमें पढ़ा जाता, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे, यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। एक मतलब अजीत की अब समय का लगल कम, तो बतावा अजीत में अगर हम 1 घंटा जोड़ दें तो दोनों बराबर ना हो जाए। एक मतलब ये है कि अगर हम अजीत में 1 घंटा जोड़ दें तो अभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर से क्या पढ़ा, फिर से समझा, फिर से पढ़ा। यदि अजीत अपनी चाल क्या कर दे, दोगुनी कर दे। एक मतलब अजीत अब अपन चाल बढ़ा देना, दुगुना कर देना, तो उसे अमित से 1 घंटा कम लगे। सही बात, जब चाल बढ़ गई तो समय कम हो जाए।
यह अजीतम अगर ये घंटवा हम जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। चलो जब बराबर हो गए ना तब यहाँ से समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा 30/2x माइनस 30/y और बराबर -1। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2। बोलिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग दोनों समीकरणों को फिर से समझते हैं, कैसे बना है कैसे नहीं बना उसको ध्यान से समझ के फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए सवाल पढ़ लिया गया। माना अजीत की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा तथा अमित की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हो गया। अजीत को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, अजीत को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 30/x हो जाएगा और अमित को 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 30/y हो जाएगा। अब एक तरफ हमने अजीत को लिखा, एक तरफ अमित को लिखा। अजीत की चाल जो थी उसके यहाँ लिख दिया, अमित की जो चाल थी उसको लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अजीत को अमित से 2 घंटे ढेर लगते हैं। एक मतलब अजीत को टाइम ढेर लग रहा है तो जोड़ेंगे किसको? अमित में। जब अमित में जोड़ देंगे तो अभी दोनों का होगा एक तो बराबर होगा, ई प्लस रहा यार भेज देंगे माइनस होगा, बराबर में 2 बचेगा। ई समीकरण नंबर का बन गया दोनों का, पहला बन के एकदम रेडी हो गया। ठीक, देखा ए वाले क्वेश्चन में तनी से टाइम लगे काहे के कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चला। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय किसको? अजीत को ही। एक मतलब यदि अजीत अपनी चाल क्या कर दे रहा है? दोगुनी, तो उसको 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 30/2x हो जाएगा। अब जब 30/2x हो जाएगा तो इसको लेके चलेंगे शर्त नंबर सेकंड पे। एक तरफ अजीतवा की लिख दिली, एक बगल अमितवा की लिख दिली। अजीतवा की चाल समय रहा यहाँ लिख दिली, अमितवा का समय यहाँ लिख दिली। अब एक हम पढ़े चल देंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे। यदि अजीत अपनी चाल क्या कर दे? दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। एक मतलब अमित से 1 घंटा कम अजीत के लगता है। तो कुछ करे कि ना, अजीत तो हम जोड़ दा, जब जोड़ देंगे तभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ई प्लस रहा यार बोला माइनस कर दी, ई प्लस रहा और भेज के माइनस कर दी। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? तो अब ये समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर 30/x माइनस 30/y बराबर 2 और यहाँ पे क्या है? 30/2x माइनस 30/y बराबर -1। अब बताओ, जब ऐसा समीकरण होला, देखा ईओ बराबर है कि ना? ईओ बराबर है और चिन्ह भी बराबर है तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो अब एक कहानी हो जाएगा। ई कहानी का हो रहा ध्यान से देखा, ई माइनस हो जाएगी, ई प्लस हो जाएगी, ईओ प्लस हो जाएगी और ई वाला बेचारा ऐसे का हो जाएगी, आसानी से कट के विदा हो जाएगी। ठीक है, जब कट के विदा हो जाए तो अब एक का करा घटाला, एक घटी बात 30/x माइनस 30/2x बराबर 2 + 1 इतना होगा। अब देखा एक के 2 से कटवाती 15 बार में कट जी। एक मतलब 30/x माइनस 15/x बराबर 3। अब देखा हरवा समान है तो ऊपर वाला जुड़े को तो जुड़ जाए, घटेगा तो घट जाए। 30 - 15 और बटे में कितना? x बराबर 3। अब एक घटाएंगे, एक लेके चलते हैं ये यहाँ। अब इसको घटाते हैं, जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15/x बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे 1 बराबर में क्रॉस में एक मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15/3 भाग करेंगे 5। एक मतलब x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर। x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति। एक चीज निकल के चली जाएगी। एक मतलब केकर चाल आ गई, चाले पूछा था तो ये किसकी? x का मान किसका आया? अजीत की चाल आपको पता चल गई। अजीत कितने किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था? वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। गजब पसीना। चला ठीक है, कौनो बात ना, गर्मी से तो कूल होला। चला अब यहाँ चलते हैं। अब यह x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 30/x माइनस 30/y बराबर 2। तो 30/x x के स्थान पे 5 माइनस 30/y बराबर 2 भाग करेंगे 6 बार में। तो माइनस 30/y बराबर 2 और माइनस ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 30/y बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल। एक मतलब 30/y बराबर 4 बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो ये जो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4y बराबर 30। अब एक लेके चला यहाँ, इसमें आ रहा होगा या नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, इधर लेके आते हैं। तो वहाँ कितना है 4y बराबर 30, तो y बराबर 30/4। तो यहाँ से y बराबर कितना मिलेगा 7.5। देखिए 7 चौक 28, 4 5 20। एक मतलब y का माना गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा था इनकी चाल है, एक मतलब अजीत की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और अमित की जो चाल है वह 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन, बोला कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, ई वाला तो समझा दिए थे, ई वाला समझा दिए थे, ये समीकरण तक समझा दिए थे। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 को यहाँ लिख दिया गया, समीकरण 2 को। देखिए इसमें चिन्ह समान थे तो घटाने पे लिख करके इसको हमने काट दिया। इसको काटने के बाद इसको हमने क्या किया 30/x माइनस 30/2x बराबर 2 और प्लस 1, तीनों बदल गया ना। ये हो जाएगा 30/x, ई माइनस 1 जब 2 से कटवा दी 15/x होगी बराबर, ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। देखिए हर समान है तो ये बटे में हो जाएगा, और 15 में से 30 में से 15 घट जाएगा। तो 30 में से 15 घटेगा तो यहाँ बचेगा 15/x बराबर 3। ये एक साथ गुणा करेगा, ये वाला इसके साथ, ये 3x बराबर 15, ये गुणा में जब भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 30/x माइनस 30/y बराबर 2। 30/x, x के स्थान पे 5, अब भागिया देवा 30 में तो 6 हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी 6 प्लस में आ जाए तो माइनस हो जाएगा। तो देखा 6 में से माइनस घटे बाद 6 तो -4 बची, -1 से -1 कैंसिल हो जाए। अब यहाँ 30/y बराबर 4/1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4y बराबर 30। अब ये y निकालेंगे, जब y निकालेंगे तो यहाँ चले आए 4y बराबर 30, तो y गुणा में, y से 4 गुणा में इधर जाएगा, भाग करेगा तो एक जब भाग करेंगे 4 7 28, यहाँ बचा 2, 4 5 20। एक मतलब y बराबर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ई कौने का मान आएगा y का मान। एक मतलब अमित और अजीत की जो वर्तमान चाल पूछा था वो आसानी से निकल गया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ई मत देखा, ई पसीना, ई बहुत पसीना है, ई तोहन मिले पसीना। ठीक है, एक टेंशन तो मतलब बस पढ़ा खाली एकदम अंत तक वीडियो बढ़िया से देखा, और हमारे ऊपर छोड़ता, कोनो टेंशन लेने जरूरत नहीं। ठीक है, आज के लिए हम लोग की टॉपिक ये क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से।